अहमद, वैसा मैं तो हैरान हूं कि अभी यहाँ पे बात हो रही है कि इजराइल का वजूद खतरे में पड़ गया है, उनके लिए मुश्किल हो गई है, उनको ये एग्रीमेंट मानना पड़ेगा। आपकी पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है कि पाकिस्तान इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो इजराइल को तस्लीम करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपकी पार्टी इस तरह के प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? मतलब इसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। जब पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा माइलस्टोन अचीव किया है, डोनाल्ड ट्रंप भी तारीफ कर रहा है, सब तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान की, और आपका अपना तजिया क्या है 20 पॉइंट्स पे? प्रैक्टिकल है ये अमन के लिए? देखिए बिस्मिल्लाह, बात यह है कि ये बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है वहां पर, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ट्रंप जो है जिस कंडीशन में आके इस वक्त जो असल में मिडल ईस्ट की पोजीशन में जो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है एकदम से, जो एक आप समझ लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड जो वहां पे इवेंट हुआ था ना, वो ईरान और इसराइल की वॉर थी जी। ईरान इसराइल की वॉर ने सिचुएशन को पहली दफा इसराइल को पुट इसराइल अंडर थ्रेट, कि इसराइल की जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम और सारे सिस्टम जो है वो नकारा बन गए उस हद तक जो विच दे नेवर एक्सपेक्टेड। जितना उनको सपोर्ट मिली हुई थी, चाहे ईरान का बहुत नुकसान हुआ उसके अंदर, लेकिन ईरान एक ऐसा मुल्क जो खड़ा रहा और उसने अटैक किया। अब उसके बाद उन्होंने जो कतर के ऊपर किया, अब यहां से यह हुआ कि जितने मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो अंडर थ्रेट भी आ गए और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ गई उनके अंदर बहुत ज्यादा। अब वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो बढ़ी तो वो दैट हैज गॉन टू द डिसएडवांटेज ऑफ इजराइल वहां पे। वरना आपने देखा अभी 3 दिन पहले जब ये रेक्विजिशन, ये जो रेजोल्यूशन जो है यूएनओ में पुट हो रहा था वहां पे सीज फायर करने का और वहां पे उनके डॉक्टर्स और मेडिसिन को, दवाइयों का लिए, उसको भी अमेरिका ने फिर वीटो किया उसको। आपके सामने है ये बात। इसलिए वहां पे कितना करता रहा है। अच्छा है, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि ये सिचुएशन जो है ये एक पॉजिटिव स्टेप है, इसको मान लेना चाहिए। लेकिन हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि यहां पे वो सीज फायर करके इस एग्रीमेंट को नेगोशिएशन में इसराइल के टीम को भी बैठाएं, ये भी बैठे, और जब तक एक ये इंटर्म एग्रीमेंट ना बने, ये एब्सोल्यूट एग्रीमेंट की शक्ल में जब तक नहीं आता, जब तक वहां सीज फायर कंप्लीट हो, ताकि दुनिया डेमोन्स्ट्रेशन देखे कि इसराइल जो है सिंसियरली हैज एक्टेड समथिंग। ये अगर आपने, मैं कहने का मतलब ये है, देखिए वो द मोस्ट अनस्क्रूपल, वो एक अनस्क्रूपल है एटीट्यूड इसराइल का। वो किसी वक्त भी अपने बात से फिर जाएगा जब तक कि एक एब्सोल्यूट नहीं होगा, जिसमें गारंटी नहीं होगी ट्रंप की भी और बाकी तमाम जो है, और टोनी ब्लेयर वगैरह जो है, ये तो वो लोग हैं जो मास डिस्ट्रक्शन का मतलब झूठा बना के उन्होंने वहां दे दिया था, आपको याद है इराक में। ये तो इनका तो कोई दीनमानी नहीं। आपके हाल में जो मुसलमान कंट्रीज की फोर्स आ रही है वहां पे, या अरब फोर्स खड़ी हो, या वो ठीक है, वो स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए नहीं, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ इनको इन कॉन्फिडेंस लेना चाहिए वो ममालिक जिन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया ने जिन्होंने फलस्तीन की स्टेट को जो रिकॉग्नाइज किया, उनको भी इन कॉन्फिडेंस ठीक है। वैसा अब आप ये बताइए कि आपकी पार्टी, आप तो कुछ और टॉक कर रहे हैं और आप बड़ी जबरदस्त टॉक कर रहे हैं और आप एक प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने जो आज जिस तरह कौमी असेंबली से बायकॉट किया और जिस तरह बाहर वो लोगों के जेलों में एक तरह का सीट डाल रहे हैं ना, हेट्रेड का तो नहीं कहूंगा, सेमी हेट्रेड कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट इसराइल को तस्लीम करने जा रही है। भाई किसने कहा इसराइल को तस्लीम करने? तो कोई भी नहीं जा रहा इस एग्रीमेंट के तहत। नहीं, मेरा ख्याल में देखिए वो पार्टी का जो है असेंबली का बायकॉट करना या सेशन से उठ के निकल जाना, उसका कोई और देयर आर 100 रीजन। जिस तरह अभी आज मैं देख रहा था पीपल पार्टी वाले उठ के बायकॉट कर गए थे, ये होता रहता है, ये पॉलिटिक्स है। नहीं सर, वो इजराइल में किया इन्होंने, आपकी पार्टी समझता। सुनिए, मैं आपको मेरी बात सुनिए, लेकिन ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि पाकिस्तान पॉलिटिक्स है, सियासत ये कर रहा है। ठीक है, ठीक। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं कि मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि पाकिस्तानी कौम के अगेंस्ट जो है कोई बड़े से बड़ा शख्स जो है वो हाथ में एटम बम भी लेके खड़ा हो जाए ना कि मैं कौम पे मार दूंगा, तो वो भी हरकत ये नहीं कर सकता। देखो ना, ये पॉसिबल नहीं है। अब बात यह है कि यहाँ पे एक चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है जो देखने वाली है, वो ये है कि यहाँ पे अब अगर हम ये समझें कि ट्रंप अपने आप को बेल आउट करना चाहता है कि ये एग्रीमेंट हो जाए और वो यहाँ मिडल ईस्ट से बाहर निकला, ये ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि क्योंकि वहां पे आपको पता है कि सारी रिसोर्सेज, ऑयल एंड गैस के जो रिसोर्सेज हैं वो मिडल ईस्ट में, और ट्रंप वो जगह जो है जो विद द फॉर सोवियत यूनियन, जो इनका वहां पे अम्ब्रेला, इसने अंडर यूएस अम्ब्रेला उसने वो इस इलाके को सारे को रखा अपने, तो वहां पे वो निकलेगा नहीं बाहर। अब वो निकला आता है ना तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, चाइना फिल करेगा फॉरन वैक्यूम को, और वो कभी नहीं होने देंगे। इसलिए ये एग्रीमेंट, मैं एग्री करता हूं कि ये एग्रीमेंट जो है जिस तरह से अभी टेंटेटिव पोजीशन के अंदर सीज फायर की शक्ल निकल आती है और वहां पे उनको खुराक का और जो है उनकी सिलसिला शुरू हो जाता है, ये बड़े पॉजिटिव स्टेप है। और ये स्टेप है वन आफ्टर द अदर जो है लीडिंग टुवर्ड्स सक्सेस, ये होने चाहिए। लेकिन ये देखना सिर्फ ये है कि कोई ऐसी गुंजाइश ना रहे कि वो डिफाई करके दोबारा से बैक टू 0-1 पोजीशन के ऊपर आ जाए, और वो खतरनाक है हमारे लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, मुसलमानों के लिए। तो ये एस्पेक्ट है, क्योंकि अभी ये सारी बात इन बिगिनिंग है,
इन बातों को जो है बड़ा सीरियसली नोटिस देना सर, चाहिए बिल्कुल और ठीक इसके है। ऊपर एहतियात करके इसको आगे स्टेप लेना चाहिए। ये मैं बिल्कुल ठीक। इसमें खास तौर पे जो मैं कौन कहेगा बात कर रहा हूं। सर, वैसा आपका पॉइंट आ गया।